1940 में लाहौर में उपस्थित मुस्लिम लीग के दिग्गज नेता मोहम्मद अली जिन्ना ने साफ तौर पर कहा कि वो दो अलग अलग राष्ट्र चाहते हैं और आगे बोलते हैं कि हिंदू और मुसलमान के धर्म, विचारधाराएं, रीति रिवाज और साहित्य बिल्कुल अलग हैं। ऐसे दो राष्ट्रों को साथ बांध कर रखने से असंतोष बढ़कर ही रहेगा और अंत में ऐसे राज्य की बनावट का विनाश होकर ही रहेगा। अभी देश को आज़ादी मिली ही नहीं थी, उसके पहले से ही अखंड भारत को दो पार्टों में तोड़ने की बात होने लगी थी, जिसके आज़ादी के लिए मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, जाकिर हुसैन, अब्दुल गफ्फार खान, आसफ अली, अशफाक उल्लाह खान जाने कितने लोग अंग्रेजी हुकूमत से लड़े, जिसने अपने सीने में सैकड़ों गोलियां खाई, जिसने अपने भारतवासियों को अंग्रेज से मुक्त कराने के लिए फांसी के फंदे को चूम कर लटक गए हों। हम बात कर रहे हैं भारत और पाकिस्तान पार्टीशन की, जो एक देश को दो मुल्कों में कैसे तब्दील कर दिया जाता है। आखिरकार यह बंटवारा इतने बड़े गृह युद्ध में बदल जाता है कि जिसमें लाखों लोगों की मौत और जाने कितने लोग अपने घर से बेघर हो जाते हैं। आखिरकार अंग्रेजों द्वारा फूट डालो और राज करो की नीति सफल ही हो जाती है। माउंटबेटन द्वारा दोनों देशों की सहमति प्राप्त करते हुए 3 जून 1947 को भारत विभाजन की योजना को प्रकाशित किया गया, जिसे माउंटबेटन योजना के नाम से भी जाना जाता है। और भारत विभाजन के प्रमुख कारण सांप्रदायिक दंगे बताए गए हैं, क्योंकि कुछ लोगों का मानना है कि सांप्रदायिकता ही देश को तोड़ने पर मजबूर कर दिया था, जो मोपला के विद्रोह में भी देखा जा सकता है। मुस्लिम धर्म के गुरुओं के उग्र भाषणों और ब्रिटिश विरोधी भावनाओं से प्रेरित होकर हिंसक विद्रोह कर दिया गया, जिसमें हिंदू जमींदारों के खिलाफ उत्पीड़न की शिकायत की गई थी। अधिकांश जमींदार ब्राह्मण थे, जबकि अधिकांश काश्तकार मोतला के मुसलमान थे। इस दंगे में 10,000 से अधिक हिंदुओं की सामूहिक हत्या कर दी गई, जबरन धर्म परिवर्तन कराया गया। माना जाता है कि 300 मंदिरों का विध्वंसक भी करा दिया गया था या उन्हें क्षति पहुंचाई गई थी। इधर बहुत पहले से ही मुस्लिम नेताओं ने शिमला प्रतिनिधि मंडल के दौरान एक केंद्रीय मुस्लिम लीग की स्थापना करने का निर्णय लिया। 30 दिसंबर 1906 को अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का गठन किया गया, जिसका प्रमुख उद्देश्य मुसलमानों के हित की रक्षा करना था। जबकि कुछ लोगों का कहना था कि INC अर्थात इंडियन नेशनल कांग्रेस में अनेक लीडर मुसलमान थे, तो ये गठन बनाने की क्या जरूरत था, जिसने हिंदू और मुस्लिम सांप्रदायिकता में एक चिंगारी का कार्य किया। अंग्रेजों ने योजनाबद्ध रूप से हिंदू और मुसलमान दोनों धर्मों के प्रति शक को बढ़ावा दिया। मुस्लिम लीग ने अगस्त 1946 में सीधी कार्रवाई दिवस मनाया और कलकत्ता में भीषण दंगे हुए, जिनमें करीब 5,000 लोग मारे गए और बहुत से लोग घायल हुए। ऐसे माहौल में सभी नेताओं पर दबाव पड़ने लगा कि वे विभाजन को स्वीकार करें, ताकि देश पूरी तरह युद्ध की स्थिति में न चला जाए। कांग्रेस के अधिकतर नेता पंथ निरपेक्ष थे और सांप्रदायिकता के आधार पर भारत का विभाजन करने के विरुद्ध थे। महात्मा गांधी का विश्वास था कि हिंदू और मुसलमान साथ रह सकते हैं और उन्हें साथ रहना चाहिए। उन्होंने विभाजन का घोर विरोध किया। उन्होंने कहा कि मेरी पूरी आत्मा इस विचार के विरुद्ध विद्रोह करती है कि हिंदू और मुसलमान दो विरोधी मत और संस्कृतियां, ऐसे सिद्धांत का अनुमोदन करना मेरे लिए ईश्वर को नकारने के समान है। कहा जाता है कि बहुत सालों तक गांधी और उनके अनुयायियों ने कोशिश की कि मुसलमान कांग्रेस छोड़कर न जाए, और इस प्रक्रिया में हिंदू और मुसलमान गरम दल के नेता उनसे बहुत चिढ़ गए थे। ये सच है कि मुस्लिम लीग ने अलग देश की मांग की थी और उनकी ये मांग पूरी हो गई। ऐसा नहीं है कि सभी मुसलमान विभाजन के पक्ष में थे। मौलाना आज़ाद खान, अब्दुल गफ्फार खान विभाजन के सबसे बड़े विरोधी थे। वे सब विभाजन के खिलाफ थे। इसके खिलाफ पूरे जोर तरीके से आवाज़ उठाई। इतिहासकार कि मुस्लिम लीग ने अपनी राजनीति चमकाने के लिए इसका पूरा फायदा उठाया। समाजवादी नेता राम मनोहर लोहिया ने अपनी किताब गिल्टी मैन ऑफ पार्टीशन में लिखा है कि कई बड़े कांग्रेसी नेता, जिनमें नेहरू भी शामिल थे, वे सत्ता के भूखे थे, जिनकी वजह से बंटवारा हुआ। आखिरकार भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा लंदन के वकील सर सिरिल रैडक्लिफ ने तय की। ये भी भारत नहीं आए थे और न ही भारत पाकिस्तान के मैटर से रूबरू थे और न ही यहाँ के संस्कृति के बारे में कुछ पता था। 15 अगस्त 1947 को आधी रात को भारत और पाकिस्तान कानूनी तौर पर दो स्वतंत्र राष्ट्र बने, लेकिन पाकिस्तान की सत्ता परिवर्तन की 14 अगस्त को कराची में की गई, ताकि आखिरी ब्रिटिश वायसराय लुईस माउंटबेटन कराची और नई दिल्ली दोनों जगह की रस्में में हिस्सा ले सके। विभाजन के बाद महीनों में दोनों नए देशों के बीच जन का स्थानांतरण हुआ।